वालेकुम स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। हम पूरा डिस्कस करेंगे कि क्या है ये डिज़ीज़ और किस तरह से। बेटा, इसमें जो है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में दो तरह की डिजीज़ आती हैं, जिसमें हम क्रोन डिजीज़ डिस्कस करेंगे और अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब ये बेटे दो इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं, इनका डिफरेंस भी हमें पता होना चाहिए और इनकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स भी दोनों की पता होनी चाहिए कि किस तरह से ये डिजीज़ प्रेजेंट करती हैं। तो सबसे पहले बेटे अगर मैं बात करूँ तो इनके डिफरेंस की, सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है क्रोन डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस में, कौन सी जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस है और कौन सी लेस सिवियर है। तो सबसे पहले इनके जो क्लिनिकल फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो बेटे इसमें अगर मिलेज फीवर और उसकी बात करूँ तो किसमें कौन सा फीवर होता है। क्रोन डिजीज़ में बेटे जो फीवर होता है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है और इन दोनों में ये एक ऐसा फीचर है जिसमें मिलेज फीवर जो है दोनों में कॉमन होता है। बेटे ये इनका सबसे पहला कंपैरिजन हो गया। उसके अलावा जो है अगर मैं रेक्टल ब्लीडिंग की बात करूँ, सेकंड अगर इसका डिफरेंस देखें तो इसमें जो है वो समटाइम्स होता है, कभी कभी रेक्टल ब्लीडिंग होती है, और इसमें जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस में रेक्टल ब्लीडिंग जो है बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। बेटे इसमें कभी कभी होती है, इसमें इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं होती। अच्छा, उसके अलावा जो है एब्डोमिनल मैस का अगर जिक्र करें तो इसमें बेटे एब्डोमिनल मैस जो है वो कॉमन होता है और इसमें जो है नहीं होता कॉमन, इतना ज़्यादा मैस के साथ हिस्ट्री नहीं आती पेशेंट की। और पेन की अगर बात करूँ, एब्डोमिनल पेन जो है बेटे इसमें इन दोनों में कॉमन होता है। क्रोन डिजीज़ में भी कॉमन होगा और अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी कॉमन होगा। बेटे एब्डोमिनल पेन दोनों में कॉमन है, मैस जो है इसमें कॉमन है, इसमें नहीं है। उसके अलावा जो है अगर मैं बात करूं तो कौन सी डिजीज़ जो है इलियर इन्वॉल्वमेंट कर रही है, तो इलियर इन्वॉल्वमेंट में जो ये है ये कॉमन है, इसमें इलियर इन्वॉल्वमेंट, और इसमें जो है नहीं है कॉमन इलियर इन्वॉल्वमेंट। और ये जो है ये रेक्टस को हमने कहा था कि रेक्टल इन्वॉल्वमेंट जो है वो किस में है, तो बेटे इसमें जो है यूनिवर्सल है रेक्टल इन्वॉल्वमेंट। और हमने पहले कहा था कि इसमें रेक्टल ब्लीडिंग भी कॉमन है और इसमें जो है रेक्टल ब्लीडिंग जो है वो कभी कभी हो सकती है, ओकेजनल हो सकती है। उसके अलावा जो है बेटे स्ट्रिक्चर्स की बात करूँ तो स्ट्रिक्चर्स बेटे क्या होती है, बेसिकली थिकनिंग्स ही बन जाती हैं, मतलब नैरविंग हो जाती है। तो इसमें जो है स्ट्रिक्चर्स बेटे कॉमन है क्रोन डिजीज़ में, और इसमें जो है बेटे अनकॉमन है स्ट्रिक्चर्स। और फिस्टूला जो है इसमें जो है कॉमन है फिस्टूला, और इसमें जो है वेरी रेयर है। बेटे आपको डिफरेंस आना चाहिए, वो मोस्टली इन्हीं डिफरेंसेस में से कोई एक दो क्लिनिकल सिनेरियो में उठा के दे देगा कि बेटे रेक्टल ब्लीडिंग है, फीवर की हिस्ट्री है, एब्डोमिनल मैस है कि नहीं है, रेक्टल इन्वॉल्वमेंट हो रही है, इलियर इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो आपको सारे आने चाहिए बेटे। उसके अलावा बेटे इसमें जो है ट्रांसम्यूरल जो है इन्वॉल्वमेंट होती है, मतलब ट्रांसम्यूरल मतलब कि इसमें सारी लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, सिरोजा म्यूकोजा सब म्यूकोजा सारी ये ओवरऑल सबको इन्वॉल्व कर रही होती है। तो इसमें बेटे ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट होती है और इसमें कोई इस तरह की ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, इसलिए बेटे ये ज़्यादा सीवियर होती है। ये जो है क्या करवा सकती है, परफोरेशंस वगैरह भी करवा सकती है, क्योंकि ये सारी लेयर्स को इन्वॉल्व कर रही होती है बेटे। तो इसके अलावा जो है अगर मैं बाकी डिफरेंसेस की बात करूँ तो बेटे एक और डिफरेंस जो है इनमें बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो है बेटे ग्रेनुलोमा। ग्रेनुलोमा जो है अगर मैं ग्रेनुलोमा की बात करूँ तो बेटे ग्रेनुलोमा जो है वो बेटे क्रोहन डिजीज़ की एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक है कि क्रोहन डिजीज़ में जो है ग्रेनुलोमा बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक हो गया। ग्रेनुलोमा जो है किस में ज़्यादा है और किस में बनता ही नहीं है, तो बेटे ग्रेनुलोमा जो है इसमें बनता है और इसमें नहीं होता ग्रेनुलोमा। ठीक हो गया। उसके बाद जो है अगर अदर डिफरेंसेस की मैं बात करूँ तो इसमें जो है कैंसर का रिस्क जो है वो इंक्रीज हो सकता है और इसमें जो है इंक्रीज नहीं है, मतलब इसमें भी है लेकिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, मतलब इसमें अब डबल टिक हम कर सकते हैं, क्योंकि कैंसर में मैंने आपको कहा था कि लेयर्स वगैरह इन्वॉल्व होती हैं, तो क्रोन में मैंने आपको कहा था ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट है, तो इसमें जो है दोनों में कैंसर का रिस्क हो सकता है। उसके अलावा जो है और भी बाकी सारी चीज़ें भी देख सकते हैं, जिसमें ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस इसमें जो है कॉमन है, इसमें इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है। उसके अलावा अल्सरेशन माउथ बन सकते हैं। बेटे ये सारे डिफरेंसेस आपने देख लेने हैं, बट मोस्टली जो है आपने याद रखना है कि ग्रेनुलोमा किसका फीचर है क्रोहन डिजीज़ का, और रेक्टल इन्वॉल्वमेंट किस में हो रही है, वो है अल्सरेटिव कोलाइटिस में हो रही है, और उसमें जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही। और बेटे अब अगर हम ये देखें तो कि क्रोन डिज़ीज़ जो है वो क्या हो सकती है। क्रोन डिज़ीज़ बेटे ये ऐसी डिज़ीज़ है कि जो कि किसी भी जीआईटी के पार्ट को इन्वॉल्व कर सकती है, मतलब अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन कोई भी हम बनाएं तो इसमें ये कहीं पे भी हो सकती है। क्रोन डिज़ीज़ किसी भी जीआईटी के पार्ट को इन्वॉल्व कर सकती है, बट जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है बेटे ये सिर्फ ओनली कोलोन के पार्ट को इन्वॉल्व करती है। इसमें नाम से ज़ाहिर हो रहा है अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो ये सिर्फ कोलोनिक डिजीज़ में कॉमन होती है और ये पूरे जीआईटी
के ओवरऑल पार्ट को इन्वॉल्व कर रही होती है। और बेटे इसमें जो है अगर हम क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बात करें, सिनेरियो किस तरह से आए